चीज़ हमारी एक नंबर है तो फिर क्यों तंग कर रही, किस वजह से मैं तंग कर रही। अगर ये इनलीगल काम है एलपीजी, तो एलपीजी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, पेट्रोल पंप बंद किया जाए। असल मसला किसी भी मसले की जड़ तक जाना है। जिस शॉप के ऊपर आप जाएं, छापे मारें, जहाँ सिलेंडर आपको लीक मिले, जहाँ कोई कमजोरी मिले, उसको तो आप सील करें, लेकिन हर दुकानदार को तंग करना ये मुनासिब नहीं। ठोकर न्याज में एक सिलेंडरों की दुकान पे धमाका हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने हर दुकानदार के लिए इतनी ज़्यादा सख्ती पैदा कर दी है कि अब वो लोग मजबूर हो गए हैं कि गैस के कारोबार को ख़त्म कर दिया। कहना है कि हमें अक्सर सिविल डिफेंस की टीमें कभी हमारा सिलेंडर उठा के ले जाते हैं और कभी हमारा कुछ सामान उठा के शॉप से ले जाते हैं। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मलक खानू। मलक भाई, आप मुझे बताएं, जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है कि जानकर सिविल डिफेंस वाले और बाकी टीमें अक्सर सिलेंडरों की दुकानों पे छापा मार के कभी उनका सिलेंडर लेके जा रहे हैं और कभी उनकी शॉप को बंद करवा रहे हैं, कभी दुकानें सील कर रहे हैं। आखिर आपको कितनी परेशानी का सामना इस वजह से? पागल नहीं है या कोई इंसान जानबूझकर तबाही करे या अपने आप को आग लगाए या अपनी दुकानों को साड़ों को, पागल नहीं अपने बिजनेस को ख़राब करता है। गवर्नमेंट कहती, सिविल डिफेंस कहती है ये इनलीगल काम है। इनलीगल तो पेट्रोल पंप भी इनलीगल है, ठीक है। अब पेट्रोल पंप को अगर आग लग जाए, कोई जानबूझकर आग नहीं लगाता, गलती से कोई आग लग जाए तो क्या पेट्रोल पंप सारे बंद कर दिए जाएंगे? ठीक है, अगर यह गवर्नमेंट को इनलीगल काम लगता है तो ठीक है, पेट्रोल पंप भी तो इनलीगल है। ये गुलबर्ग में, पेस में, ऑफिस सेंटर प्लाजे जल गए, ठीक है, ये इनलीगल काम हो रहा है। कोई जानकर तो अपने खून की बात ही नहीं आ रहा। बाकी रह गए सिविल डिफेंस के। सिविल डिफेंस आए, चेक करे, सिलेंडर हमारे एक नंबर है, ठीक है, कंपनी के सिलेंडर है, कोई लोकल नहीं रखे हुए। अगर हमने लोकल रखे तो हमें 10,000 के 50,000 जुर्माना में करें, ठीक है, हमारी दुकानें सील करें, हम पे पर्चे दें। जब चीज़ हमारी एक नंबर है तो फिर क्यों तंग कर रही, किस वजह से मैं तंग कर रही। अगर ये इनलीगल काम है एलपीजी, तो एलपीजी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, पेट्रोल पंप बंद किया जाए, ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फिर चलवाएं। हर चीज़ देखो, ये कहते हैं कि अक्सर इनका ये सवाल होता है कि शॉप जो सी ना साथ वेल्डिंग की दुकान ना, या दूसरी ना हो, या तीसरी दुकानें ना हो, ठीक है। मैं इनको ये कहता हूँ कि पेट्रोल पंप मेरे साथ चले, मैं आपको ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप दिखाता हूँ जो पेट्रोल पंप के साथ वेल्डिंग वाले की दुकानें हैं। हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे पेट्रोल पंप बने हुए हैं। मैम जी, बने हुए, बिल्कुल बने हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। बात ये अवाम को तंग कर रहे हैं। ये हमारे घरों में आजकल गैस नहीं आ रही, हम सिलेंडर उठा के फिरते हैं, कहाँ से गैस लाती है आजकल के मिलती हैं, कहाँ से मिलते नहीं है, इनके वजह से। एलपीजी के सिलेंडर के पूरे ट्रक कंटेनर भर के आ रहे होते हैं, उसको तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन दुकानदारों को तंग कर। बात भला क्या है, हमेशा गवर्नमेंट ने ना गरीब बंदे को उसको जितने महकमे आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता सिविल डिफेंस आए, चेक करे, अगर सिलेंडर 2 नंबर है, दुकान को लाख लाख रुपए जुर्माना भी दे, दुकानें भी सील कर। ये क्या आते हैं, बत्ते लेके जाते हैं, ठीक है, दिन रात पर सरकारी टाइम ड्यूटी 4 बजे खत्म हो जाती है। ये क्या रात को 2 बजे भी सिविल डिफेंस उठ के आ रही है। सिलेंडर मेरा 2 नंबर है, लोकल है, ठीक है, मुझे जुर्माने दुकान में रिसीव कर। ये क्या मेरी दुकान के सारे वायरिंग उठा दे ले जाए, मेरे गले के पैसे ले जाए, मेरे काफ़ी सामान ले जाए, टीवी ले जाए, पक्का ले जाए, वायरिंग का उनके साथ क्या काम है, वो वायरिंग सारा कुछ लेके जाते हैं। इसके जिम्मेदार कौन? सिविल डिफेंस के, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और कारपोरेशन का क्या? कारपोरेशन का काम है कि एक रोड के फुटपाथ के ऊपर सिलेंडर पड़ा तो ले जाए। ये हो क्या, कारपोरेशन दुकान के अंदर से आके सामान उठा के लेके जाती है, दुकान लोगों, ठीक है। ये पीछे एक दुकान से 48 सिलेंडर लेके गए, ठीक है, कम से कम 9-10 लाख रुपया लेकर गए। वो कौन भरेगा उस बेचारे को? कॉरपोरेशन को ओपन ऐलान कर रहा हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो, दुकानों के अंदर आके गले भी लेकर जा रहे हो, वायरिंगे भी लेकर जा रहे हो, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन का काम सिर्फ है कि रोड के ऊपर सिलेंडर पड़ा है, रोड के ऊपर कोई बाल्टी पड़ी है, रोड के ऊपर कोई टेबल पड़ा है, रोड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, उसको उठा के लेके जाए, ठीक है। सिविल डिफेंस का काम है, अगर मेरे दुकान पे या किसी की भी दुकान पे, मैं अपनी दुकान की बात नहीं, किसी की भी दुकान पे अगर सिलेंडर 2 नंबर पड़ा है, उस दुकान को सील करे और उसको जुर्माना दे। ये क्या कि चीज़ें उठा के ले जाए, पैसे उठा के ले जाए, मोबाइल फोन उठा के ले जाए, ये तो सीधा सीधा बत्ताखोरी ले रहे हैं ना आपसे। यानी गवर्नमेंट की आड़ में एक महकमे अपने नाजायज फायदा उठा रहे हैं। भाई ये बिल्कुल, अगर ये मसला हमारा हल नहीं होगी, हम मरियम नवाज से अपील करते हैं कि ये मसला हमारा किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। अगर ये हल नहीं हुआ तो खुदा की कसम, लाहौर शहर में इतनी दुकानें, सारे एलपीजी की दुकानें बंद होकर सारे रोडों के ऊपर निकल आए। को सॉल्व करे, इस मसले को गौर से देखे कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने आगे आपको बात बता दी, ठीक है, कि ये मरियम नवाज साहिबा चाहे तो एक दिन क्या 1 घंटे में सब कुछ ये सॉल्व कर सकती है। मेरे पास यही अपील है कि बस अमन व मान हो जाए, शांति हो जाए। अगर इनलीगल काम है तो मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद किया जाए। लोगों के कारोबार को बंद नहीं किया जाता। ईद के पहले दिन हुआ है ब्लास्ट, ठीक है, वो भी मामूली से एक सिलेंडर बांटा है, ठीक है, वो हुआ टोकर बाईपास पे, ठीक हो गया। आज कम से कम 15-20 दिन हो गए, ठीक है।
ये मुसलसल लोग आ रहे हैं रात को 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे। कौन सी ड्यूटियाँ स्टार्ट है कारपोरेशन की जी, मुझे बताएं। आपकी ये शॉप 24 आवर ओपन होती है? हमारी शॉप तो 24 आवर नहीं ओपन होती है, हमारी सिर्फ 12 घंटे चलती है। लेकिन ये जो बाकी गरीबों को तंग किया जा रहा है, काफ़ी दुकानदार ऐसे जो बेचारे उनका घर का सर्कट उनसे चल रहा है, ठीक है। तो ये लिहाजा ये ज्यादती है, लोगों के इसको चूल्हे देखा बंद जाए। है। ये घर का सिलेंडर है, आपके घर में गैस आ रहा है भाईजान? से कुछ नहीं आ रहा, उसने सिलेंडर उठा के, अगर ये शॉप बंद होगी ये भाई कहाँ से गैस भर के ले आएगा? शॉप खुली होगी, गैस डालेगा घर में, उसको चूल्हा जलेगा, अंडी रोटी पकेगी। अगर शॉप बंद होगी सिलेंडर कहाँ से जलेगा? उसका नहीं डलेगा। अब जरूरत बन गई लोगों की, जरूरत बन गई है। गैस तो वो लोग दे नहीं सकते। मरियम नवाज हमारी वजीर आला पंजाब जो सी, हमने हम आपके लिए लड़ाइयाँ की, हम खुद मुसम्मदी की है। हमने लोगों को घर से निकाल कर उसको वोट डलवाए, उसको वजीर आला बनाए। आज वो लोगों को तंग करेंगे तो कल उसको वोट कौन देगा? ऐसे जरिए देगा। लेकिन ये बंद करने चाहिए। ये गैस ईरान से आ रहा है, इधर हमारे घरों से जेब से तो नहीं निकलता। ये लोग गैस दुकानों पर डालते, ये ईरान से आ रहा है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर बनता है, तो वहाँ से बंद करें, यहाँ से मिलेगा नहीं तो दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएगी। आसान तरीका है, ये दुकान बंद करो। उधर आपका ये कहना है कि सप्लाई तो आ रही है लेकिन दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। दुकानदारों को तंग कर रहा है। बस सप्लाई मिल रही है, कौन से मर्जी को अपनी प्लान पर चले जाए, उनको पूरा बोजर करें, गैस पूरा मिल रही है। गर्मी चल रही है, ठीक, इस गर्मी में 9-9, 10-10 हज़ार रुपया गैस के बिल आ रहे हैं और गैस ऊपर से आ ही नहीं रही। गिनती से 4 घंटे 5 घंटे गैस आती है, उसके भी 12-12, 14-14 हज़ार रुपये बिल है। तो आम जाएगी इधर से, और हमने जाहिर बात है यही यहाँ से भरवानी है दुकानों से। एक चीज़ हमें और सुनने को मिली है कि जब से ये मसला बना, पीछे से गैस कंपनियों ने अपना रेट भी बढ़ा दिया। पहले 240-250 थी, अब 300-320 रुपये में। जी बिल्कुल बड़ा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई बड़ा है। मैं इसके कहने में कि एक चीज़ अगर 220 रुपये की उनके पास पड़ी हुई बेचते थे, उन्होंने 300, 350 रुपये किलो लगवा दिए। माफियाज हैं वो भी इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सबसे कंपनी माफिया, कंपनी माफिया। ठीक हो, मैं आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ ये इंशाल्लाह ऊंचे वानों तक जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद खान। अरशद खान, आप मुझे बताएं, आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, आपको कितनी परेशानी का सामना? हमने सुना है कि रिक्शा ड्राइवर 2-2 किलोमीटर पैदल चल के गैस के लिए खजल ख्वार और जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। आपका गवर्नमेंट को क्या मैसेज है कि खुदारा इस बहरान को खत्म किया जाए? गवर्नमेंट वाले को ये मैसेज है कि ये गैस जोन से है ना, ये बहुत नीचे लेके आओ। 240 रुपए से लेके इस वक्त 350 रुपए गुलबर्ग में बिक रही है। तो आप मुझे ये बताओ, ये ब्लैक के पीछे आखिर कौन है? माफिया है, गवर्नमेंट का हाथ है? आखिर क्या वजह है? आप लोगों के साथ ये सलूक क्यों कर रही है गवर्नमेंट? बस यार ये हमारे साथ जुल्म कर रही है। कोई साबुन लेते हो, कोई बिस्कुट लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसके पीछे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, तो आपके टैक्स का आपको गवर्नमेंट ये नतीजा दे रही है कि आपको जलील कर रही है। ये सारा कुछ जोन से है, नेक जमान में हमारा एक फरमान है, ये वो महंगा कर इन लोगों का यही मुतालबा है कि खुदारा इन लोगों के हाल पे रहम करे और इस तरह के छापों को बंद किया जाए ताकि ये लोग अपना काम आसानी से कर सकें। और अगर इनको किसी चीज़ का कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हमने बार बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की दुहाई नहीं हो रही और सिविल डिफेंस की टीमें आके इनको तंग करती हैं, तो खुदारा गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले ताकि इससे इन लोगों का कारोबार चले। इन लोगों का कारोबार चलेगा तो ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।